हम मानव तो हैं, पर मानव के अंदर विवेक होना चाहिए, पर वो विवेक हमारे अंदर नहीं है। तो हम वो सही तय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। पर ये बताएगा कौन मेरे प्रेमियों? आपको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान कौन कराएगा? सही दिशा कौन दिखाएगा? तो मेरे प्रेमियों, वो संत जन ही आपको सही दिशा दिखाते हैं, और सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन तुलवन सोई। उस सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बिना ज्ञान के मेरे प्रेमियों आप पशु के समान हैं। एक ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के अंदर होता है। और सत्संग सुनाएगा कौन? ये विचार करें, जो संत जन गुरुजन ही आपको सत्संग सुनाएंगे, और सत्संग के माध्यम से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, हमें ज्ञान पैदा हो जाएगा। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। अगर हम उसे ग्रहण करें तो गुरु की बड़ी महिमा है। हमेशा हम बोलते आते हैं, हर सत्संग में कहीं न कहीं गुरु का विषय आता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम जहान विषय को आसा। सदगुरु कौन है? वैद्य है, जो आपके रोग को बताता है कि आपके अंदर कौन सा रोग है और कौन सी दवाई आपको खानी है। तो सदगुरु वैद्य राज हैं। उनके वचनों पर जो विश्वास करता है, विषय सुख से परहेज करता है, उसे अवश्य ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। ऐसा संदेश तुलसीदास जी ने दिया है। जो समस्याओं का जो दुष्परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देता है मेरे प्रेमियों, उसके मूल में अज्ञान ही है। मानस में आया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुविध शूला। अज्ञान की जड़ क्या है? मोह। और मोह का अर्थ है अज्ञान। और मेरे प्रेमियों, अज्ञान की निवृत्ति गुरुदेव के वचन से होती है। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उस वचन पर विश्वास करना चाहिए। कौन से? रवि कर निकर। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हमें गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। गुरु भी मेरे प्रेम वही काम करता है। अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाता है, आपको अंधकार से बाहर निकालता है। उसी का नाम गुरु है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जैसे मेरे प्रेमी भगवान सर्वत्र रूप से विराजमान हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। इसी तरह गुरु तत्व भी सर्वत्र विराजमान है, सभी जगह व्याप्त है। और मेरे प्रेमियों, जहां श्रद्धा होती है वहीं ज्ञान प्रकट होता है। श्रद्धावान लभते नर। श्रद्धावान जो है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पहले तो हम अपने रोग को स्वीकार करें कि हमारे अंदर रोग है। पर 99% लोग कहते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमारे अंदर तो वो रोग है ही नहीं, हम दवाई क्यों लें, हम तो परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र हैं। ऐसा हमारा मानना है, पर है नहीं।
आप हो नहीं, पर आप मानते हो ऐसा कि हमें कोई रोग नहीं है। जैसे कोई कहे कि हम रोगी नहीं, हमें कोई रोग नहीं, लेकिन सिर दर्द हो या बुखार आ रहा है आपको, तो ये बुखार सिद्ध करता है कि आपको कोई रोग है। तो बिना रोग के ऐसा नहीं हो सकता। पर हमारी समस्या वही है मेरे प्रेमियों, हम रोग को स्वीकार नहीं करते, पीड़ा को स्वीकार करते हैं। उससे जो दर्द होता है ना, उसको स्वीकार करते हैं हम, रोग को स्वीकार नहीं करते। ये तो हम कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। जितने भी लोग, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं सब ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हम रोगी नहीं हैं। उस रोग का परिणाम ही है कि आप परेशान हैं, पर आप रोग को स्वीकार नहीं करते। और हमें समझ में आता नहीं, तो रोग को कौन बताएगा मेरे प्रेमियों? वो वैद्य ही बताएगा कि आपको कौन सा रोग हो गया है। पीड़ा का अनुभव तो रोगी करता है, उसका कारण वैद्य बताता है। अब गुरुजी कहें कि तुम्हें बीमारी है और इस वजह से आप परेशान हैं, तो इस वचन पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए कहा है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसलिए गुरुओं से बहस नहीं करनी चाहिए, अपने आप को सही साबित नहीं करना चाहिए। अगर गुरु आपके अंदर कोई कमी बता रहा है तो आप उसे स्वीकार करें, तभी आप उस रोग से बाहर निकलोगे, नहीं तो रोगी बने रहोगे। विश्वास करना चाहिए। तो कई लोग जो है बहस करके समय को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए गुरुजन बिना पूछे बताते भी नहीं। अगर आगे से गुरु बताएंगे तो आगे मानेगा ही नहीं। तो मानस में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। गुरुदेव के वचन से धनुर्भंग हुआ। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से। राम जी ने गुरु के वचन पर विश्वास किया और धनुष टूट गया। जयमाल गिर गई, जय जयकार हुई। कुछ राजाओं ने अपनी दमित वासना के कारण हा हुल्ला किया, उपद्रव किया, पर भगवान की प्रेरणा से वहां पर परशुराम जी का आगमन हुआ। और परशुराम जी आए तो बड़े क्रोध में। आपने सुना होगा प्रसंग परशुराम जी का, बड़े क्रोधी थे और धनुष भंग हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया। अब परशुराम जी भी परेशान थे और जनक जी दुखी थे कि धनुष नहीं टूट रहा है, और परशुराम जी दुखी थे कि धनुष टूट गया। समस्या दोनों की एक से जुड़ी हुई है। एक इसलिए दुखी है कि धनुष टूटा नहीं, एक इसलिए दुखी कि धनुष टूट गया। तो अपना अपना सुख और दुख अपने विचारों के ऊपर है मेरे प्रेमियों। परशुराम जी ने यहां तक कह दिया कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो हमारा शत्रु है, वह सभा को छोड़कर चले जाए वरना हम उसको मार डालेंगे। और परशुराम जी के सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं। भगवान मुस्कुरा दिए। तो मेरे प्रेमियों, जैसे पीड़ा यह सिद्ध करती है कि तन के स्तर पर आप बीमार हैं, इसी तरह मानसिक पीड़ा यह सिद्ध करती है कि आप स्व में स्थित नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, कहीं और स्थित हैं। ये समझने की बात है। और मेरे प्रेमी, वहां भी वही हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले कि बताओ, इनको पता ही नहीं कि मैं दुखी क्यों हूं, गुस्सा क्यों मुझे आ रहा है। आपने धनुष तोड़ दिया, मेरे गुरु का धनुष, भगवान शिव का। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो टूटा है वो दुखी नहीं है, और जो टूटा नहीं वो दुखी है। धनुष टूटा वो दुखी नहीं, और परशुराम जी तो टूटे नहीं पर वो दुखी है।
तो मेरे प्रेमियों, बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं मानस में जहाँ पर ये बात दर्शाई गई है कि गुरु की वचनों पर विश्वास करना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। पर ये समझने का विषय है कि शरीर मेरा नहीं है। जब तक आप अपने आप को मानोगे कि मेरा है, तब तक दुख दर्द है, संसार में दुख ही दुख है। जब ये मान लोगे कि मेरा नहीं है तो दुख है ही नहीं। बच्चे मेरे हैं तो दुख है, और मान लिया नहीं है, दुख है नहीं। पैसा मेरा है, चला गया, दुख होगा। अगर आपने मान लिया कि पैसा मेरा है ही नहीं तो कहीं भी जाए वो दुखी नहीं होगा। तो सब ये मानने का खेल है। आप शरीर को अपना मान लिया है, संसार को अपना मान लिया है, धन दौलत को अपना मान लिया है, इन रिश्ते नातों को अपना मान लिया है, इसलिए दुख है। एक यात्री रेल में सफर कर रहा था। बहुत सारा सामान था उसके पास, तो बहुत वजन वाली गठरी उसने अपने सिर पर रखी हुई थी और रेल के अंदर बैठा था। किसी समझदार ने कहा कि भाई ये इसको रख दे नीचे, क्यों सर पे वजन उठा रखा है। बोला कि इतने सारे यात्री हैं रेल में, पहले ही बहुत सारा वजन है, कुछ वजन मैं उठा लूं। वो सोच रहा है कि मेरे वजन उठाने से हल्का हो जाएगा रेल का वजन। तो हम लोग भी उसी तरह सोचते हैं कि सारा वजन हमारे सर पे है, हम जो करेंगे वो होगा। लोग कहते हैं मेरे प्रेमियों को दुख मिट तो जाता है पर थोड़ी देर के लिए मिटता है, पर पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए मेरे प्रेमियों दवाई खानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाओगे बुखार उतर जाएगा, पर बीमारी को दूर करने के लिए 1 महीने दवाई खानी पड़ेगी, तो बीमारी नष्ट होगी। अगर यही सत्य हमारे जीवन में उतर जाए मेरे प्रेमियों, तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। तो मेरे प्रेमियों, जब गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा बुद्धि नहीं होती, गुरु को हम अपने से छोटा समझें, तो दवा क्या फायदा करेगी। अगर आप डॉक्टर को ही समझेंगे कि हमसे कम बुद्धिमान है, तो दवा क्या काम करेगी उसकी। तो ये मेरे प्रेमियों अहमता का रोग है, एक ममता और एक अहमता। और जहां अभिमान होगा वहीं ममता होगी, और जहां भगवान दिखाई पड़ेंगे वहां समता होगी। ये विचार कर लें। परशुराम जी को भगवान दिख नहीं रहे, भगवान सामने हैं। जो सामने है, सामने होने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कब होता है? तो ज्ञान का बोध कराया जाता है, कोई बताने वाला हो। जैसे भगवान राम बिल्ली के घर कुटिया पर आए, उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारे द्वार पर भगवान राम स्वयं आएंगे। उस पर विश्वास किया, वचनों पर वो इंतजार करती रही। और एक रोज भगवान आए, बिल्ली नहीं पहचान पाई भगवान को, तो उनके गुरु का पीछे से आवाज आई कि सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। आवाज आई पीछे से उनके गुरु की कि सबरी तेरे द्वार पर भगवान राम आए हैं। तुरंत सबरी ने उनका सम्मान किया, उनके चरण पखारे। तो किसने बताया? उनके गुरु ने। समस्या मेरी यही है प्रेमियों की, भगवान सामने खड़े हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। तो गुरु लोग भगवान को लाकर मिलाते नहीं हैं। गुरु को काम तो इतना है मेरे प्रेमियों की, प्रकाश करना। भगवान
तुम्हें अंधेरे के कारण दिखते नहीं हैं। वो माया का प्रभाव कह लो, वासनाओं का प्रभाव कह लो, वो आपको दिखते नहीं है। यह अभिमान का अंधेरा उन्हें देखने नहीं दे रहा है। तो ज्ञान से अभिमान का अंधेरा मिट जाता है। भगवान तो पहले से मौजूद हैं, हमारे अंदर भी हैं, कण कण में व्याप्त है। जैसे रामायण में आया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ हैं? सब जगह हैं। जैसे नरसिंह अवतार हुआ, हिरण्याकश्यप ने बोला कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? इस खम्भ में है। प्रहलाद ने बोला कि हाँ इस खम्भ में है। और खम्भ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो भगवान तो सभी जगह व्याप्त हैं, पर उन्हें प्रकट करना पड़ता है। जहां हम हैं वहीं हैं, पर हमें उन्हें प्रकट करना पड़ता है। प्रकट कब होंगे? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारे अंदर प्रेम होगा, भक्ति होगी, तो भगवान प्रकट हो जाया करते हैं।